हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके एंड करंट अफेयर्स चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज 8 नवंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रथम क्वेश्चन, चिली बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य। चिली बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य। 2 नंबर क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप 2023 में जूनियर भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमेन उत्कृष्टता केंद्र किया लॉन्च। 4 नंबर क्वेश्चन, 7 नवंबर को बनाया गया कैंसर जागरूकता दिवस 2023। 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लीप अहेड पहल की गई प्रारंभ। 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना का चाणक्य रक्षा संवाद 2023 नई दिल्ली में हुआ आयोजित। तो 7 नंबर की क्वेश्चन बात करें तो दोस्तों, भारत के रक्षा उद्योग में स्वीडिश कंपनी साब बनी पहली 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशनल लाइन, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए आज 8 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उनको अन्य तथ्यों के साथ चर्चा करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन था, चिली बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य। तो आइए प्रथम क्वेश्चन में अतिरिक्त फैक्ट क्या है। तो सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। तो चिली की राजधानी सैंटियागो है। तो यहाँ का एटाकामा जो मरुस्थल है वो पेरू और चिली के बॉर्डर पे स्थित है। अटाकामा मरुस्थल है जो पेरू और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। तो अर्जेंटीना है जो चिली चिली का चिली के अंदर है अर्जेंटीना। तो माउंट एकागुआ अर्जेंटीना की माउंट एकागुआ है जो एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकागुआ जो अर्जेंटीना के अंदर है, जो एंडीज माउंटेन की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आइए अन्य फैक्ट में, एससीओ का जो नवा मेंबर है वो ईरान है। एससीओ की 2023 का जो आयोजन हुआ था वो इंडिया के अंदर हुआ था। तो एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो चीन बीजिंग के अंदर है। तो एशियन एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता के अंदर है। एशियन का जो नवीनतम मेंबर है 31वां नंबर का वो तिमोर लिस्ते। तो G20 का नया मेंबर की बात करें तो दोस्तों, G20 का जो नया मेंबर है वो AU यानी अफ्रीकन यूनियन और EU है। तो अब G20 में 21 सदस्य हो गए हैं। तो नाटो का 31वां सदस्य की बात करें तो नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड है। तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। तो एनडीबी है जो एनडीबी का जो नया मेंबर है वो इजिप्ट या मिस्र है। तो एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक जिसके वर्तमान अध्यक्ष डिल्मो रोशेफ है। तो आइए द्वितीय क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुल्तान जोहर कप 2023 में जूनियर भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। तो 2 नंबर क्वेश्चन में एडिशनल फैक्ट, सुल्तान जोहर कप 2023 में ये सुल्तान जो जोहर कप है वो हॉकी से संबंधित है। तो सुल्तान जोहर को कप का आयोजन मलेशिया के अंदर हुआ था। तो मलेशिया की राजधानी की बात करें तो दोस्तों, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो सुल्तान जोहर कप के अंदर जो फाइनल हुआ था उसमें मलेशिया विजय रहा था। तो इसके अंदर जो सुल्तान जोहर कप है इसमें गोल्ड जर्मनी देश ने जीता था। तो सिल्वर है जो ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। और जो इंडिया है उसने ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान टीम को हराया है किसमें? सुल्तान जोहर कप में।
तो सुल्तान जोहर कप का संबंध किससे है? हॉकी से संबंध है। और ये सुल्तान जोहर कप का आयोजन मलेशिया के अंदर हुआ था। तो गोल्ड जर्मनी ने जीता था, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ब्रॉन्ज कांस्य पदक इंडिया ने जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। तो आइए बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का 15वां संस्करण ओडिशा के अंदर हुआ था। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला ओडिशा के अंदर हुआ था। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये खिताब जीता था। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जर्मनी ने जीता था, किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 कांस्य पदक थे। कांस्य पदक में एक हॉकी के अंदर भी पदक भारत द्वारा जीता गया। तो आइए तृतीय क्वेश्चन की बात करते हैं। तृतीय क्वेश्चन में हाल ही में आईआईटी कानपुर ने गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमेन उत्कृष्टता केंद्र किया लॉन्च। तो आइए तृतीय क्वेश्चन में एडिशनल फैक्ट जो है उन पर चर्चा करते हैं। तो प्रोजेक्ट कातरू का संबंध आईआईटी मद्रास से है। तो आईआईटी मद्रास ने प्रोजेक्ट कातरू शुरू किया था। इसका जो मुख्य कार्य है प्रोजेक्ट कातरू का, जो वायु प्रदूषण है उसकी जांच करना है। तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी असम के द्वारा तैयार किया गया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नवंबर को बनाया गया कैंसर जागरूकता दिवस 2023। तो 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नवंबर 2023 को बनाया गया 4 नवंबर 2000 सॉरी आइए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नवंबर को बनाया गया कैंसर जागरूकता दिवस 2023। तो 4 नंबर में अतिरिक्त फैक्ट 4 नंबर क्वेश्चन में जो अतिरिक्त फैक्ट है उसमें देखते हैं। तो 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो दोस्तों 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 19 नवंबर को शौचालय दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और डायबिटीज दिवस, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस और 4 फरवरी जो महत्वपूर्ण है वर्ल्ड कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को बनाया जाता है और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को बनाया गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लीप अहेड पहल की गई प्रारंभ। तो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लीप अहेड जो परियोजना है, जो योजना है, इसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लीप अहेड पहल की गई प्रारंभ। तो लीप अहेड का संबंध किससे है? जो स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने के लिए लीप अहेड पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आइए अतिरिक्त फैक्ट क्या है। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लीप अहेड योजना आरंभ की गई। तो 16 जनवरी है तो उसको स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना यूपी राज्य की है, उत्तर प्रदेश राज्य की है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड की है। तो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की है। हर घर गंगा आपूर्ति योजना बिहार की है। तो अम्मा बहिनी योजना सिक्किम राज्य की है। तो मिष्ट योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति से है। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय सेना का चाणक्य रक्षा संवाद 2023 नई दिल्ली में हुआ आयोजित। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों चाणक्य रक्षा संवाद है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो आइए दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली का जो पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ था। तो दिल्ली की स्थापना अनंगपाल के द्वारा, जो तोमर शासक था उसके द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी।
तो रेड फोर्ट जो दिल्ली के अंदर स्थित है उसकी स्थापना शाहजहाँ के द्वारा की गई थी। तो कुतुब मीनार की स्थापना, जो कुतुब मीनार बनाई गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, जो भी दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली को राजधानी का दर्जा 1911 को मिला। तो संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 को दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली के जो वर्तमान में सीएम हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं। तो दिल्ली के डिप्टी गवर्नर विनय सक्सेना हैं, विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर यानी उपराज्यपाल हैं। तो दिल्ली में विधानसभा सीट 70 है और दिल्ली में राज्यसभा सीट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा उद्योग में स्वीडिश कंपनी साब बनी पहली 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। साब साब एक कंपनी है जो स्वीडिश देश की कंपनी है जो रॉकेट बनाने का कार्य करती है। तो साब कंपनी है जो एफडीआई के अंदर 100% साब कंपनी है जो 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी बन चुकी है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में जो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें साब कंपनी 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनी बन चुकी है। तो नोबल अवार्ड की बात करें तो नोबल अवार्ड है, जो नोबल प्राइजेज अवार्ड, नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं, स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं। तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार है जो 5 प्रकार के नोबेल पुरस्कार जो स्टॉकहोम के अंदर दिया जाता है, और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे है और ओस्लो के अंदर शांति के क्षेत्र के अंदर जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो आइए आज के ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर हमने चर्चा की है। तो आइए जो यस्टरडे को हमने जो पढ़ा था एक बार उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो यस्टरडे रिवीजन के अंदर देखते हैं, हाल ही में नासा ने पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए किया इन्फ्यूज मिशन लॉन्च। श्रीलंका खिलाड़ी एंजले मैथ्यूज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। हीरालाल सामरिया बने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। जापान को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीती एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। एनएमडीसी लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की। एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन योजना गुजरात में हुई प्रारंभ। हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा का हुआ प्रारंभ। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन पर हमने चर्चा की। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास थी जिन पर हमने चर्चा की है, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्लास को लाइक करें, अपना प्यार दें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।